सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम ये दूसरा सवाल हल करना सीखेंगे। तो देखो, दूसरे सवाल में टोटल 4 प्रश्न हैं, तो हमने 2 प्रश्न पहले ले लिए हैं और इनको अच्छे से समझेंगे। और आपको नोट्स अच्छे बनाते जाना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपका जो नोट्स है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो पाएगा। चलिए, अब ये जो प्रश्न 2 है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इन्होंने कहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हो। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमें प्रथम पद दे दिया गया है और सार्वंतर दे दिया है। ठीक है, हर सवाल में इन्होंने प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया है और ये बोल रहे हैं कि एपी ज्ञात करो, मतलब शुरू के 4 पद हम लिखेंगे तो वो एक एपी बन जाएगी। तो एपी कैसे ज्ञात हम कर सकते हैं? देखो, काफी सिंपल है। देखो, कोई भी एपी हो, एपी मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी एपी हो उसमें पहला पद ए होता है, दूसरा पद A2 हम मानते हैं, तीसरा पद हम A3 मानते हैं, चौथा पद हम A4 मानते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब देखो, इसके बाद पहला पद तो A ही होता है, लेकिन A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। ठीक है, A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी। इसी तरीके से A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। अब इससे क्या आपको समझ आ रहा है? एक पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे। जैसे A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D और इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि देखो, पहला पद का जो फॉर्मूला है यानी A1 का जो सूत्र है वो तो A ही रहता है, लेकिन जो A2 है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। जो A3 है, A3 का फॉर्मूला होता है, तो A तो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर A3 है तो यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, तो तीसरा पद है, तो तीसरे पद के फॉर्मूले में 2D होगा, मतलब एक घट के D हो जाएगा। जैसे चौथा पद है, तो चौथे पद के सूत्र में 4 में से एक गया, कितने बचे? 3, तो 3D हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? जैसे अगर मैं आपसे अचानक पूछ लूं कि चलो बताओ A50 कितना होगा, A50 कितना होगा, यानी 50वां पद कितना होगा, तो 50वां पद आप डायरेक्ट बता सकते हो। क्या बताओगे कि पहले आप A लिखोगे और फिर आप 50 में से एक घटा के D लिख दोगे। तो 50 में से एक घटाओ, कितने बचे? 49। तो आप लिख दोगे 49D लिख दोगे। बोलो, समझ पा रहे हो ना? उसी तरीके से अगर मैं आपसे अचानक पूछ लूं कि चलो बताओ A100 कितना होगा, यानी 100वां पद क्या क्या होगा किसी भी एपी का, तो आप 100वां पद बिल्कुल निकाल सकते हो। आप कहोगे कि ए तो रहेगा, ए तो फिक्स रहता है, हर पद में ए फिक्स रहता है। उसके अलावा आप प्लस लगाओगे और 100 है तो 100 में से एक घटा के डी कर दोगे, यानी 100 में एक घटाओ, कितना बचा? 99। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 99D। कोई भी पद हो, कोई भी सवाल रटना नहीं है, बस उसके पीछे का लॉजिक समझना है आपको। तो कभी भी कोई भी एपी बनानी हो तो ये बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी एपी हो, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने आपको अभी क्या बताया कि कोई भी एपी हो उसमें पहला पद क्या होता है? A1 होता है, दूसरा पद क्या होता है? A2 होता है, तीसरा पद क्या होता है? A3। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो A4 होता है, इसके बाद A5 होता है, इसके बाद A6 होता है। बोलो, समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल। और फिर ऐसे तो आगे हम बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि A1 का फॉर्मूला क्या है, मान लो A1 ज्ञात करना है, तो A1 का फॉर्मूला A ही होता है, लेकिन A2 का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 है ना, तो A तो फिक्स रहेगा। सभी पदों में देखो A फिक्स रहता है, चाहे A4 हो चाहे A5 हो, तो उनके फॉर्मूले में A तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर 2 है तो एक ही D रहेगा, एक घट के D रहता है। अगर 3 है तो 3, यानी 3 में से एक घटाओ, कितना बचा? 2 बचा, तो 2D हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे 4 है तो 4 में एक घटाओ, कितना बचा? 3, तो 3D हो जाएगा। जैसे 5 है तो 5 में एक घटाओ, कितना बचा? 4 बचा, तो 4D हो जाएगा। तो देखो, सूत्र बनते जा रहे। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ A6 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर A तो फिक्स रहेगा, लेकिन इसके अलावा 6 है तो एक घटा के हम D लगा देंगे, तो ये A प्लस 5D A6 का सूत्र बन जाएगा। तो दुनिया का कोई भी पद है, जैसे अगर मैं आपसे अचानक पूछ लूं कि चलो बताओ A77 का सूत्र बनाओ,
तो क्या बना लोगे ए 77 का? बिल्कुल बना लोगे। आप कहोगे सर ए तो दुनिया का कोई भी पद हो ए तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर 77वां पद हमें पता करना है तो 77 में से एक घटाओ, कितना बचा? 76। तो 76 डी लगा देंगे, तो ए और डी पता है तो वो पद हमें मिल जाएगा आसानी से। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। अब देखो एक एक करके सभी सवालों को अच्छे से करते हैं। पहला सवाल जो है हम इसको करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले का हल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पूरा सवाल अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। देखो आप लिखोगे दिया है, सबसे पहले पेपर में जमा के करना होता है। आप क्या लिखोगे? दिया है। और आपको क्या दिया गया है कि a बराबर आपको दिया गया है 10, तो आप लिखोगे कि a बराबर हमें 10 दिया गया है। और d बराबर कितना दिया गया है? तो d बराबर भी हमें 10 दिया गया है। अब इन्होंने कहा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखिए, तो आपको बिल्कुल आराम से करना है कि आपको ऐसा ही लिख देना है कि AP के, या AP को आप हमेशा A डॉट और P डॉट लिखना, ठीक है, ताकि अच्छा माना जाएगा। ये किताब में A डॉट और P डॉट होता है, कई बच्चे AP बना देते हैं, जैसा क्वेश्चन में मैंने AP बनाया है, तो होता तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको तरीके से लिखना है। तो AP के प्रथम 4 पद, 4 पद पूछे हैं तो 4 पद ही लिखोगे, आप तो बहुत सारे ज्ञात कर सकते हो। तो AP के प्रथम 4 पद, अब कैसे मिलेंगे AP के प्रथम 4 पद? देखो आपको क्या करना है, पहला पद मैंने आपको क्या बताया था, क्या कहलाता है? A1 कहलाता है पहला पद। फिर कॉमा, दूसरा पद क्या कहलाता है? A2 कहलाता है। कॉमा, तीसरा पद क्या होता है? A3 होता है। फिर कॉमा, चौथा पद क्या होता है? A4 होता है। अब इन्होंने 4 पद ही पूछे थे तो हमने A4 तक लिख लिया। इसके बाद हम डैश डैश भी लगा सकते हैं कि और भी आगे होंगे, लेकिन हमसे 4 पद ही पूछे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि A1 का सूत्र क्या होता है? पहले पद का सूत्र A ही होता है, ठीक है। फिर कॉमा, मैंने आपको बताया कि A2 क्या होता है? A तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 है तो 2 में एक घटाओ, एक ही बचेगा, मतलब 2 में एक घटेगा तो एक ही बचेगा, तो सिंगल डी लगा दूं, तो A प्लस डी दूसरा पद होता है हमेशा, दूसरा पद हमेशा A प्लस डी ही रहेगा। तीसरा पद क्या होता है? तो देखो A तो फिक्स रहेगा मैंने आपको बताया, लेकिन 3 है ना, तो 3 में से एक घटा दो, कितना बचा? 2, तो प्लस में 2D लिख दो, ठीक है, हमेशा प्लस का चिन्ह रहेगा और 2D रहेगा। इसके बाद A4 लिखा है, तो आप बताओ A तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा, प्लस अब आप ये बताओ कि 4 है तो 4 में से एक घटाओ, कितना बचा? 3, तो 3D आप लगा दोगे, कितना सरल है। और इसके बाद आप डैश 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 लगा सकते हो कि चौथा 4 पद होंगे, इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन हमसे केवल 4 पूछे हैं। अब ये बताओ कि A का मान कितना है? तो A का मान तो 10 है, तो A की जगह पे कितना रख दो? 10 रख दो, समझ पा रहे हो ना। अब कॉमा लगा है तो कॉमा, फिर A प्लस डी है, तो A का मान 10 है और D का मान भी 10 है, तो A की जगह पे तो 10 आ जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, और D की जगह पे भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, कॉमा लगा दो। फिर A का मान कितना रखेंगे? 10 रखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और D की जगह पे फिर से 10 रख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर A का मान कितना है? 10 है, प्लस 3, और डी की जगह पे कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। बोलो समझ पा रहे हो ना। और इस तरीके से हम डैश 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 लगा देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, 10 तो लिखा ही है, लिखा रहने दो। अब 10 और 10 आपस में जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 10 और 10 20 हो गया ना, तो यहाँ पे 20 लिख दोगे, फिर कॉमा लगा दोगे। अब देखो पहले गुणा होता है फिर जोड़ना होता है, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ इन दोनों का गुणा तो 20 हुआ, लेकिन 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 30 हो गया, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, फिर कॉमा। अब यहाँ देखो 10 लिखा है, लेकिन ये देखो 10 या 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये देखो श्रेणी के जो है AP के प्रथम 4 पद होंगे 10, 20, 30, 40, और यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया AP के प्रथम 4 पद। अब दूसरा सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का हल, अच्छे से समझते जाना। पूरा सवाल एक ही पैटर्न पे है, दूसरे का हल, और पेपर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिया है। एग्जाम में क्या लिखना है? दिया है। ये अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट है, नोट्स में आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसा मत सोचा करो कि एग्जाम में लिख देंगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि हैबिट में नहीं होगा तो जल्दी जल्दी में आपको भूल जाओ। वहां पे A बराबर कितना है? -2, और D बराबर 0 है। यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं कि हमें दिया है A बराबर -2, कॉमा लगा दो,
और डी बराबर 0, मतलब सार्वंतर 0 है। और प्रथम पद कितना है? -2 है। इसे प्रथम पद कहते हैं, इसे सार्वंतर कहते हैं। अब हम लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद। ठीक है, तो AP के प्रथम 4 पद। ठीक है, प्रथम 4 पद लिख लोगे, यहाँ तक कर लोगे, फिर ऐसे आपको डैश लगा देना है। इसके बाद प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं? क्रम से लिखना। A1 पहला पद, इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि सूत्र भी आपको पता चले। डायरेक्ट मैं चाहता तो करवा सकता हूं, लेकिन उससे आपको सिस्टमैटिक वे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर कोई सवाल बदल के आ गया कभी या किसी चीज का यूज होना है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो A1, A2, A3, A4, 4 पद ही निकालना है। इसके बाद डैश डैश डैश। अब देखो, A1 का सूत्र मैंने आपको क्या बताया है? केवल A, A2 का क्या बताया है? A प्लस D, है ना? A प्लस D याद रखना। A1 और A2 के तो याद ही रख लो। A1 का हमेशा A होता है और A2 का A प्लस D। बाकी A3 का मैंने आपको बनाना बताया है। कैसे कैसे बना सकते हो आप? A तो फिक्स रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। A फिक्स रहेगा, फिर प्लस लग जाएगा। और जितने अंक यहाँ पे लिखे हैं 3 हैं, तो 3 में से 1 घटा लो, कितना बचा? 2, उतने D रहेंगे, 2D। बोलो समझ पा रहे हो ना? अब इसमें A4 का आप बना लो। A तो फिक्स रहेगा बिल्कुल, और 4 है तो 4 में 1 घटा के D लिखो, तो 3D हो जाएगा। और इसके बाद डैश 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 लगा दो। अब देखो, A का मान कितना है? -2, तो A की जगह पे क्या रख दो? -2 रख दो। फिर कॉमा है तो कॉमा लगा दो। फिर A का मान फिर से कितना है? -2, और प्लस है तो प्लस। लेकिन D का मान कितना है? तो D का मान 0 है, तो D की जगह पे हम 0 रख देंगे, कॉमा लगा दो। फिर A का मान कितना है बता दो? -2, तो A की जगह पे -2 रख दो। फिर प्लस है तो प्लस, और 2 और D की जगह पे 0 रख दो। इसी तरीके से 2 माइनस का और +3 D की जगह पे 0। ये देखिए बन जाएगा ना? अब देखो क्या करना है। -2 तो ज्यों का त्यों। ये देखो, 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 ही रहेगा। यहाँ देखो 2 शून्यम शून्य, ये पूरा 0 हो गया, तो ये -2 ही बचेगा। यहाँ देखो 3 शून्यम शून्य, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ भी -2 ही बचेगा, और डैश डैश डैश। आ गया समझ में? तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब नोट कर लो, ठीक है, दोनों हल हो गए अच्छे से। अब दोनों को अच्छे से नोट कर लो, सवालों को यहाँ से लिखना। ये सवाल सहित पूरा आपको आंसर है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन भी अपने नोट्स में लिख सकते हो, ताकि किताब की ज़रूरत ही ना पड़े, एक ही रजिस्टर में सब कुछ हो जाए। ये देखो, फिर यहाँ से इसका आंसर शुरू है, ये लिख लो अच्छे से। जैसा समझोगे वैसा लिखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आप कोई भी सवाल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ से आप पूरा लिख लीजिएगा। और बाकी के 2 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो। और बाकी के वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, और क्लास 10th की साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी भी प्लेलिस्ट है। तो आपको कक्षा 10वीं में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वीडियोस मिलेंगे, और एग्ज़ाम टाइम में भी हेल्पिंग वीडियोस मिलेंगे, तो आप अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, एक से क्रम से देखो, ताकि पूरी गणित अपने कब्जे में करो, गणित के मास्टर बन सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।